हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं असद अली। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आपके साथ। अभी उसको उसी वेबसाइट को फर्दर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने स्क्रैप करना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका उसका लिंक मौजूद है। तो कुछ ओवरव्यू में दे दूं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने वेबसाइट को स्क्रैप किया था जो कि डायनामिक है, फेयरली डायनामिक है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने हिडन टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और कुछ डायनामिक वेबसाइट का कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी आपको करवाया था। ठीक हो गया। तो अभी हम उसी स्क्रिप्ट को आगे लेके चलेंगे और फर्दर उसको थोड़ा सा मज़ीद पॉलिश करेंगे स्क्रिप्ट को, और उसको मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम उसके लिए हमने करना क्या है, बेसिकली यूज़र केस। हमारा मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि रियल टाइम लोड हो रही है। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा फिर इसका कंटेंट लोड हो जाए। ठीक हो गया। तो अभी हमने इसको शेल के अंदर खोला हुआ है। ठीक हो गया। अभी मैंने करना ये है कि मैंने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करके जितना भी कंटेंट हमारे पास मौजूद है उसको मज़ीद लोड करना है। ठीक है, फर्दर कंटेंट को लोड करना है। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कितना कंटेंट हमारे पास मौजूद है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा फिर। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली हमारे पास क्या कितने कंटेनर्स, जब हमने इस पेज को लोड किया तो हमारे पास कंटेनर्स चेक कर लेते हैं कितने। अभी 21 कंटेनर्स हैं, ये आप इस जगह पे इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो दोबारा जब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, फर्दर ये ब्लॉक्स लोड हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मैं इसको दोबारा कंटेनर्स को एक्सट्रैक्ट करता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये 41 हो गए। फर्दर अब इसको मैं मज़ीद नीचे स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे तक ओके, यहाँ तक आते हैं। अब दोबारा कंटेनर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, अच्छा, कंटेनर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसकी लेंथ चेक करते हैं कितने। अब ये टोटल 101 कंटेनर्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जो जो हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो फर्दर हमारे पास आ, जो ब्लॉक्स हैं वो लोड हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास स्क्रिप्ट मौजूद है एक्सट्रैक्ट करने का, लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए कि हमने पहले आ, सारे कंटेंट को लोड करवाना है। उसके बाद हमने इस फंक्शन को इसके ऊपर इस कंटेनर्स में से हमने रिक्वायर्ड इन्फो को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसको करने का क्या तरीका है? उसको करने का तरीका ये है कि हम कुछ चीज़ें मैंने पहले से इसके अंदर लिखी हुई हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इसको आप एज इट इज़। सबसे पहले हमने टाइम को इंपोर्ट करना है, स्लीप को बेसिकली इंपोर्ट करना है टाइम में से। ठीक है, स्लीप को इंपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि हम जनरली स्क्रिप्ट को अगर हमने किसी भी जगह पे थोड़ी देर वेट करवाना है तो हम स्लीप के अंदर सेकंड्स की फॉर्म में पास करते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट का कंपाइलर स्पेसिफिक पॉइंट पे उतने टाइम के लिए रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें कीज़ की ज़रूरत है। सेलेनियम के अंदर एक फंक्शन है कीज़ जो कि यूज़ होता है स्क्रॉलिंग के लिए, हम यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद जो है वो ईसी है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस क्यों यूज़ करनी है और किधर यूज़ करनी है वो भी आपको मैं बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कंडीशंस, वेब ड्राइवर, वेट एंड बाय, ये तीनों चीज़ें हमने यूज़ करनी है। इन तीन चीज़ों को यूज़ करके हम जो अपना सेलेक्टर है उसको, वेब ड्राइवर को वेट करवाएंगे कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन हम उसको देंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने तक या इस एलिमेंट के विजिबल होने तक वेट करना है। जो ही विजिबल होगा स्क्रिप्ट तब आगे चलेगा। या किसी भी जैसे स्पिनिंग बार हमें वेबसाइट के ऊपर शो होता है तो स्पिनिंग बार के डिसअपियर होने तक हम उसको वेट करवाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास वेब ड्राइवर के ज़रिए जो लिंक हमारे पास ओपन हुआ है इसको पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने का तरीका ये है, इसको स्क्रॉल करने का तरीका ये है कि मैं लिखूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, सॉरी, एलिमेंट बाय टैग नेम।
अब टैग नेम मैंने इसमें देना है बॉडी, ठीक हो गया। और इसमें मैंने सेंड करनी है कुछ कीज़, सेंड कीज़ के जो कि कीज़ हमने इंपोर्ट की थी, डॉट एंड कैपिटल में हो गया, ठीक है। अब मैंने जब इसको एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इसने स्क्रॉल किया फर्दर। अब जब मैं दोबारा इसको एंटर करूँगा ये फर्दर स्क्रॉल करेगा, ठीक हो गया। अब मैंने इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है और एज लॉन्ग एज ये स्क्रॉल हो सकता है वहाँ तक इसको स्क्रॉल करना है। इसमें थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग है, लॉजिक बिल्डिंग करेंगे और उस हिसाब से हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक हो गया। तो सॉरी, अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको स्क्रॉल करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी। वाइल लूप लगाते हैं क्योंकि जब तक हम एंड तक नहीं पहुंचेंगे हमें नहीं पता कि कितनी दफ़ा हमने इसको स्क्रॉल करना है। तो वाइल ट्रू की कंडीशन लगाएंगे, दैट मीन्स के अंदर जितना भी स्क्रिप्ट है जब तक ट्रू रहेगा ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी उस लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको यहीं पे रन कर दूँ तो ये स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक है, पेज के एंड पे पहुंच जाएगा, लेकिन इसको मतलब इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि मैं पेज के एंड तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करेगा कि ये मतलब लूप कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो हमने इसको ऐसी कंडीशन देनी है कि ये स्पेसिफिक पॉइंट एंड पे पहुंच के ब्रेक हो जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए इसकी हमें ड्राइवर की हाइट चेक करनी पड़ेगी, पेज की हाइट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। पेज की हाइट कैसे चेक करनी है, पेज की हाइट चेक करने के लिए एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रॉल हाइट। अब ये क्या है, स्क्रॉल हाइट है बेसिकली, ठीक है। 9792 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये क्या है कि ये इसके बॉटम में नहीं है, ठीक है। अब मैं जब इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर दोबारा जब मैं इसकी हाइट निकालूंगा तो डिफरेंट हाइट आएगी। 9792 था, अभी ये 10992 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जब तक स्क्रॉल करता रहूँगा तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। और जब ये बॉटम पे पहुँच जाएगा, इसको एंड तक स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, फर्दर लोड हो रहा है। आई थिंक कोई 101 वैल्यूज़ हैं, ओके। ओके, एज लॉन्ग एज इसको हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आप देखें इसकी वैल्यू चेंज होगी है। तो इसका मकसद ये है कि हम जब एंड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो फर्दर स्क्रॉल करने के बाद उसकी वैल्यू जब सेम रहेगी, दैट मीन्स कि हमारे पास एंड ऑफ द पेज रीच हो गया है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस लॉजिक को बिल्ड करते हैं। तो लॉजिक इस तरह से बिल्ड होगी कि मैं जब इसको इसकी हाइट चेक कर लेते हैं पहले, हाइट इक्वल्स टू दिस, ठीक हो गया। और अगर जब हम इसकी सेंड की करेंगे, ठीक है, और सेंड की करने के बाद मैं कहता हूँ कि इसकी फर्स्ट हाइट ये थी, जब सेकंड हाइट को मैं क्या कहता हूँ, हाइट इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1, सॉरी, प्लस इक्वल्स टू हाइट। अब इसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास जैसे हाइट 100 आती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइट प्लस इक्वल्स टू 1 हाइट का मतलब ये है कि हाइट के अंदर हाइट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको करने का मकसद क्या है, इसको करने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट इक्वल्स टू, लेट्स से कि मैं इसको हाइट इक्वल्स टू हाइट कर दूँ, और मैं ये कहूँ कि फिर मैं इसको आपस में कंपेयर कर लूँ, जो कि मेरे पास हाइट, इसको डिफरेंट नेम दे देते हैं, न्यू हाइट इसको बोल देते हैं, ठीक हो गया, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, न्यू हाइट, ठीक हो गया। और अब इसमें ये होगा कि अगर हाइट और न्यू हाइट सेम है, ठीक है, तो इफ़ हाइट इक्वल्स टू न्यू हाइट, तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जब भी मैंने इसको लिखा न्यू हाइट, ठीक है, मैं हाइट को पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज इसने
एरर देना है। ठीक हो गया, इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाइट को मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0 को, 0। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि पहले इसने न्यू हाइट, पेज की हाइट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर ये पेज की हाइट को जो मेरे पास हाइट है, जो मैंने शुरू स्टार्ट में 0 दी हुई है, 0 के साथ कंपेयर करेगा, तो सम हाइट होगी स्टार्ट में, तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट की सेंड करेगा, इसको जो नेक्स्ट न्यू वैल्यू आएगी उसको हाइट में सेव करेगा, वापस आके दोबारा इसकी हाइट निकालेगा और चेक करेगा जो न्यू हाइट है और जो पुरानी हाइट है दोनों अगर सेम आ जाती हैं तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज ये पास होता रहेगा। ठीक है, दिस वे ये एंड तक चलेगा और एंड तक चलने के बाद ये जब ये एंड पे पहुंच जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये आगे कंटेनर को प्रोसेस करेगा और एवरीथिंग सीम्स गुड। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब देखेंगे कि स्क्रॉल होता जाएगा। अभी तो ये लोड होगा, उसके बाद स्क्रॉल होगा। नहीं, मैं इसको पास कर देता हूँ ताकि ये चलना लग जाए। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि इसने स्क्रॉल किया है, ठीक हो गया, और स्क्रॉल करके आई गेस इसने ब्रेक कर दिया। अच्छा, कितना स्क्रॉल किया इसने, ठीक हो गया, इसने 1 टाइम स्क्रॉल किया और उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसकी वजह ये है कि इसने चूँकि मैंने स्लीप नहीं डाला बीच में, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा वेट भी करवा देते हैं साथ में। अच्छा, न्यू हाइट स्क्रॉल बॉडी एंड, ओके, स्लीप कर देते हैं थोड़ा सा, 2 सेकंड के लिए स्लीप करवाते हैं ताकि कंटेंट, 3 सेकंड के लिए स्लीप करवा देते हैं ताकि कंटेंट लोड हो जाए, ताकि उसको ठीक से इसकी हाइट का पता चल जाए। दोबारा से इसको रन करते हैं। ओके, टेकिंग टाइम, थोड़ा वेट कर लेते हैं, लोड हो जाए थोड़ा तो उसको पहले पॉज स्टॉप कर देंगे ताकि ये फर्दर स्क्रिप्ट प्रोसेस हो सके। इसको मैं रोक देता हूँ, ठीक है, 3 सेकंड वेट करेगा। ओके, फर्दर इसने स्क्रॉल किया जी, 3 सेकंड वेट किया। अब ये देख सकते हैं स्क्रॉल बार इस साथ साथ डाउन जा रही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये डाउन जा रही है। ठीक है, एज लॉन्ग एज मैं देख लेता हूँ कब तक इसको स्क्रॉल करता है। अभी तक फ़िलहाल ये इसमें से एक्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, फ़िलहाल इसको सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रॉल करेगा एंड ऑफ द पेज, अंटिल द एंड ऑफ द पेज, और उसके बाद इसको जब हाइट न्यू हाइट के बराबर हो जाएगी तो ये इसको ब्रेक कर देगा। लेट्स सी। स्टिल स्क्रॉलिंग। टोटल आई थिंक कंपनीज 101 कंपनीज हैं, ब्लॉग्स हैं टोटल। तो जब तक सारे लोड नहीं होंगे तब तक ये स्क्रॉल करता जाएगा। ओके, बॉटम में पहुंच गया। अब इसने स्क्रॉलिंग स्टॉप कर दी और इसमें से एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स कि हमारे जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर एज़ फार एज स्क्रॉलिंग इज़ कंसर्न तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक तरीका जो मैं आपको
समझाना चाह रहा था कि ये चीज़ अच्छा, तो इसमें एरर किस चीज़ का एरर आया है कि सिलेक्टर में कोई एक आधा एलिमेंट नहीं है मौजूद। दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि हमने हाइट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है और कीज़ को किस तरह से सेंड करना है। ठीक हो गया। तो अब फर्दर कोई किसी एक कंटेनर के अंदर उसकी वेबसाइट मौजूद नहीं है तो उस पर उसने एरर दिया है कि भाई वेबसाइट मौजूद नहीं है। मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सेलेनियम के हवाले से, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।